राधे राधे भक्तों। अगर जीवन में मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती या समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, तो आज कर्म योग का ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया वही आज आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। राधे राधे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है, जहां हम आपको धर्म, भक्ति और जीवन से जुड़े अनमोल ज्ञान बताते हैं। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग, जो हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म क्यों जरूरी है और सही कर्म कैसे किया जाए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के मन में भ्रम पैदा हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, अगर इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। जो व्यक्ति बाहर से अपनी इंद्रियों को रोकता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वो पाखंडी होता है। लेकिन जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, वही श्रेष्ठ होता है। भगवान ने फिर अर्जुन को समझाया, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करना कर्म करने से भी बुरा है। ये शरीर भी बिना कर्म के नहीं चल सकता, इसलिए कर्म करना ही जीवन का नियम है। फिर भी कृष्ण ने यज्ञ, निस्वार्थ कर्म का महत्व बताया। सृष्टि की रचना के समय मनुष्य को यज्ञ का मार्ग दिया गया ताकि वो निस्वार्थ कर्म करके उन्नति करे। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, वो पाप का भागी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महान व्यक्ति जो भी आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें भी कर्म करना चाहिए ताकि लोग तुम्हारे मार्ग पर चलें। मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ। अगर मैं कर्म ना करूं तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने एक गहरी बात कही, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य अहंकार में आकर खुद को कर्ता समझता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वो केवल एक माध्यम है, इसलिए वो बिना अहंकार के कर्म करता है। अज्ञानी लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने कर्तव्य और कर्म पर ध्यान दो। तुम अपना कर्तव्य पूर्ण करो और अपना कर्म पूर्ण करो, और उसके फल की इच्छा मत करो। तुम्हें उसकी क्या प्राप्ति होगी, कोई फल मिलेगा या नहीं, इसकी चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब व्यक्ति अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर देता है और मोह तथा अहंकार को छोड़ देता है, तब वो कर्म उसे बांधता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मैं ही सब कुछ कर रहा हूं ऐसा सोचता है, वो अज्ञान में रहता है। उसे अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। वो ये भूल जाता है कि कराने वाला कर्ता मुझसे ये कर्म करा रहा है। उसके अंदर अभिमान और अहंकार जागता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है मेरे द्वारा, ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। फिर भी कृष्ण ने सबसे बड़ा शत्रु बताया, काम वासना और क्रोध। मनुष्य के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं।
ये दोनों ही ज्ञान को नष्ट कर देते हैं और इंसान को पाप की ओर ले जाते हैं। इसलिए इनके ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अंत में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मनुष्य को अपने धर्म, अपने कर्म का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें कठिनाई हो, कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, पर उस पर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। दूसरे के धर्म को अच्छे से करने से बेहतर है अपने धर्म को निभाना, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो, पर अपने कर्म को पूर्ण सत्यता से साथ निभाना चाहिए। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? कर्म से कभी भागना नहीं चाहिए। अहंकार छोड़कर भगवान को सब कुछ अर्पित करना चाहिए। बिना फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बताए इस कर्म योग को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमें सफलता मिलेगी बल्कि सच्ची शांति भी प्राप्त होगी। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के सभी अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों।